अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। तो जी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ शेयर करने वाली हूँ, जिससे हमारी स्किन भी अच्छी होगी, हमारे बाल भी अच्छे होंगे। ओवरऑल जो है मैं हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं सारी सॉल्व हो जाएंगी। हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल बैरूनी तौर पर करते हैं और क्रीम्स यूज़ करते हैं, सीरम यूज़ करते हैं, मास्क यूज़ करते हैं बालों के लिए, फेस के लिए, ओवरऑल जो हमें चीज़ ठीक करनी होती है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि यार अगर हम अंदर से ठीक हो जाए तो बाकी सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जिन लोगों के फेस पर एक्ने आती है तो ज़रूरी तो नहीं कि उन्होंने कोई गलत प्रोडक्ट लगाया है तो एक्ने आई, नहीं, बल्कि उनके हार्मोन्स की चेंजिंग्स की वजह से, इम्बैलेंस होने की वजह से भी हो सकता है। ब्लड का सर्कुलेशन की अच्छी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से भी हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे बॉडी के अंदर हो रही होती है और हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये क्यों हो रहा है। तो हमें अंदर से अपने आप को एकदम फिट रखना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करूँ कि अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए, अपने बालों को बेहतर करने के लिए हमें जो है वो बैरूनी तौर पे चीज़ें नहीं लगाते रहना है, बल्कि हमें इंटरनली भी जो है वो खुद का ख़्याल रखना है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी एनर्जीज़, ऐसी प्रोटीन्स, विटामिन्स हो जिससे हमारे बाल भी अच्छे हो जाए, हमारी स्किन का टेक्सचर भी अच्छा हो जाए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। अपनी डाइट में से जंक फूड को माइनस करना पड़ेगा और हेल्दी फूड्स को ऐड करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो जी है वो हेल्दी फूड से रिलेटेड। अगर हेल्दी खाएंगे तो हम हेल्दी हो जाएंगे। अगर हम हेल्दी चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे तो हम जो है कभी भी अपने बालों को खूबसूरत नहीं कर सकते, अपनी स्किन को खूबसूरत नहीं कर सकते। तो अच्छा लाइफस्टाइल के लिए अच्छा फूड बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो आप खाते हैं वही दिखता है, चाहे वो आपके फैट से, चाहे वो आपकी स्किन से, चाहे आपके बालों से, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। तो क्यों ना अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर किया जाए, जंक फूड को लाइफ से आउट कर दिया जाए। तमाम ऑयली चीज़ें जिनसे हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उन चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय कर दें। तो आज की इस वीडियो जस्ट फॉर हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट। तो जी हमने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़बरदस्त चीज़ है हमारी सेहत के लिए। ये हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग करेंगे। हमारी जो बॉडी के अंदर कैल्शियम की, विटामिन्स की, मिनरल्स की, प्रोटीन्स की जो कमी हो जाती है, उससे भी हमारी जो स्किन है वो जल्दी बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू हो जाती है। चेहरे पे फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारी खुराक अच्छी नहीं होती तो हम वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। तो भी अपनी खुराक अच्छी रखें, हेल्दी रहेंगे तो आप फिज़िकली भी लुक वाइज भी आप अच्छे लगेंगे, ठीक है। अगर आपके बाल बहुत बेजान रुखे हैं, इट्स मीन के बालों को प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। अगर आपकी स्किन ग्लोइंग नहीं है तो इट्स मीन कि स्किन को भी प्रॉपर वो प्रोटीन्स और वो विटामिन्स नहीं मिल रहे जो स्किन को चाहिए। तो जी आज की इस वीडियो में मैंने सोचा कि आपके साथ ऐसी चीज़ें शेयर करूं जो अंदर से स्ट्रॉन्ग करें। यहाँ पर बादाम थे, नट्स में थे जी, अखरोट थे, मेलन सीड्स थे, भुने हुए चने थे, ठीक है, पिस्ता था और जी खजूरें थी। और ये जो भुने हुए चने, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है भाई। ये हमारी बॉडी को इतना बूस्ट अप कर देते हैं कि जिसमें जितनी भी कमज़ोरी है सारी कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है इससे। सर में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील होती है, आँखों का मसला रहता है, तो वो इनका इस्तेमाल करें। और जी यहाँ पर जी जो बादाम थे मैंने उनको थोड़ा-सा कट कर लिया था, ताकि जब हम इनको लो फ्लेम पे रोस्ट करें तो ये अच्छे से अंदर तक जो है वो इसकी हीट जाए और थोड़े से क्रिस्पी से हो जाएँ। इसलिए इनको थोड़ा-सा क्रिस्पी कर रही हूँ, क्योंकि जब हम इनको ग्राइंड करेंगे तो जो इनका पाउडर है वो जुड़ेगा नहीं, ठीक है। और इसमें साथ ही मैंने इसके अंदर जो है वो पिस्ता ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से हमने रोस्ट करना है तब तक जब तक कि थोड़े से गोल्डन, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़े से। ज़्यादा कुक करने से इनकी ना जो अंदर से एनर्जी है ना वो ख़त्म ना कहीं हो जाए, तो इसको ओवर कुक नहीं करना हमने, ठीक है। तो अच्छे से चम्मच से इसको हिलाते रहना है ताकि ये बिल्कुल भी साथ ना लगे। अच्छा जी, सर्दियों में इनका हम यूज़ बेधड़क होके कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में, क्योंकि गर्मी की वजह से भी हम जो है वो ज़्यादा नट्स नहीं ले सकते हैं, कि हमें लगता है कि भाई गर्मियाँ हैं तो ये भी गर्म होते हैं।
ऐसा नहीं है, गर्मियों में भी आप कुछ हद तक इसकी क्वांटिटी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और विंटर में तो ऑब्वियसली आप इसका बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में इनका मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ये प्रॉब्लम करते हैं। और बल्कि इसका तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और बल्कि बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त रहते हैं, सर्दी से भी बचे रहते हैं, नज़ला ज़ुकाम खांसी, और ये जो अक्सर लोगों को ठंड लग जाती है तो उससे भी ये हमारी जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं। तो जी इस तरह की चीज़ें विंटर्स में लाजमी बना के रखा करें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि जो है सबको जो है वो सबकी न्यूट्रिशन को आप पूरे तरीके से कंप्लीट कर सकें, बॉडी को जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप वो प्रोवाइड कर सकें। तो जी बादाम वगैरह की बुनाई करने के बाद यहाँ पर मेलन सीड्स लेने हैं। मेलन सीड को हमने जो है वो लो फ्लेम के ऊपर ही थोड़े से सुनहरी से गोल्डन से करने हैं। इनको भाई ज़्यादा देर चूल्हे पे नहीं रखना, ये बहुत जल्दी ना इनके अंदर से टिक टिक की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, मतलब कि जैसे पटाखे बजते हैं वैसे। और ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। इनको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ताकि इनकी भी जो अफादियत है वो बाकी रहे। और इनको फटाफट से जो है ना चम्मच से हिलाते रहना, ताकि बिल्कुल भी ये साथ ना लगे, ठीक है। इसको जैसे ही आप कर लेंगे, साथ ही आपने इनको जो आपने ऑलरेडी ब्राउन करके रखे होंगे ना प्याज वगैरह, उन प्याज कह रही हूँ बादाम वगैरह बादाम वगैरह के साथ जो है ना इनको आपने ऐड कर लेना। एक्चुअली में बुनाई ज़्यादातर हम प्याज की करते हैं ना, तो इसलिए मेरे माइंड में भी ना वो मेरी ज़ुबान पे भी वो बादाम की जगह प्याज फिसल कर आ गया। तो चले खैर, ऐसा होता रहता है। तो जी इनको हमने जो मिक्स करके अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर जी वो जो खजूरें थी उनको अच्छे से वॉश कर लेना है जी। वॉश करने के बाद उनके अंदर से जो उनकी गुठलियाँ हैं उनको निकाल कर, और हमने इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देना है ताकि ये प्रॉपरली गल जाएं। गलने से ये होगा कि ये इनका जो पेस्ट है वो बन जाएगा। हमें इसका पेस्ट ही बनाना है, ठीक है। इसमें आप चाहें तो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने किसी तरह का कोई घी शी ऐड नहीं किया, आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा जी, हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इनका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद इसमें जितना भी ड्राई फ्रूट था वो उसके अंदर ऐड कर देना है। ये जो मैंने ग्राइंड करके रखा था इसमें सारे नट्स मैंने अच्छे से ग्राइंड नहीं किए, मैंने कहा कुछ रहने चाहिए, मुंह में क्रंच आएगा, मज़ा आएगा खाने का। तो जी इसलिए जी थोड़े से इसमें रहने दिए, तकरीबन 80% तक मैंने इसको ग्राइंड किया है। और इसको अब हम उस खजूरों वाले पेस्ट के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है जी। तो जी जैसे ही हमने ऐड किया है, इनको मैंने अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया है। मिक्स करते रहना है तब तक जब तक ये दोनों चीज़ें यकजान ना हो जाए, सारे नट्स भी और सारा ये जो पेस्ट बनाया है, इन दोनों को हमने अच्छे से मिक्स करते रहना। हल्की सी फ्लेम के ऊपर करेंगे ना तो उसका ये फ़ायदा होगा कि ये ठंडा नहीं होगा, क्योंकि जब ये गर्म होगा तो ये बड़े अच्छे से ना मिक्स हो जाएगा, और सारी चीज़ें, सारा टेस्ट जो है वो एक दूसरे के अंदर जज़ब हो जाएगा। और जब हम इनके लड्डू बनाएंगे ना तो हमारे मुंह में सारी चीज़ों का जो है वो टेस्ट आएगा, ना कि नट्स अलग हों और खजूरें अलग हो, तो फिर भाई मज़ा नहीं आने वाला भाई। तो इस तरीके से भी इनको अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद जी हमने फ्लेम को कर देना है ऑफ, ताकि हमारे हाथ ना जलें। और थोड़ा सा जब भी इनका टेम्परेचर नॉर्मल हो कि जस्ट हम इसको पकड़ सके अपने हाथ में और हमारे हाथ ना जलें इन लड्डुओं से, तो जी हमने फटाफट से जी इनको शेप देना शुरू कर देनी है। शेप देने के साथ साथ हमने इनको एक साइड पे रखते जाना है। तो इसको आप जो है वो मोर देन 1 मंथ के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। और जब भी लगे आपको कि भाई इतना ही हमें बनाना है तो आप उतना मटेरियल बना लीजिएगा, डिपेंड करता है कि आपको कितना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जी मैंने इसको बनाना शुरू कर देना है, ठीक है। तो आपने भी जो है वो इसको इस तरीके से कर लेना है। तो जी यहाँ पर करते हैं जी कुछ मज़े मज़े की बातें। तो जी मज़े मज़े की बातें ये हैं कि जो लोग अपनी ज़ात के साथ सिंसियर हैं ना, तो वो अपनी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, चाहे वो कोई सेहत से रिलेटेड हो, फिटनेस से रिलेटेड हो, फेस से रिलेटेड हो, तो ये अपने साथ जी वफ़ादारी होती है। तो यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि जो लोग ख़ुद के साथ वफ़ादार नहीं हैं वो आपके साथ क्या वफ़ादार होंगे। और आप कभी भी किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं लाइफ में, चाहे आप उनको जितना मर्ज़ी पढ़ा लें, समझा लें, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी फ़ितरत दिखा के ही रहनी होती है। और वो आपकी बातों को वक्ती तौर पर तो सुन लेते हैं, लेकिन करते वो अपनी मर्ज़ी ही हैं।
और अगर उन्होंने आपको हर्ट करना है तो आपको हर्ट करके रहेंगे, अगर उन्होंने आपको तकलीफ़ पहुंचानी है तो वो तकलीफ़ आपको पहुंचा के रहेंगे। तो बाय द वे आप उन लोगों को अपने सर पे कभी भी सवार मत करें। जितना आपने उनके लिए कर देना है आपने अगर कर दिया, अगर आपको नहीं सिला मिला तो आपने दोबारा उनको शिकवा नहीं करना कि देखो तुमने फ़लाँ वक्त में ऐसा नहीं किया था, बल्कि उनको उनके हाल पे छोड़ देना है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपका सिर्फ वक्त बर्बाद करते हैं और वो कभी भी आपकी बात को कभी भी समझते नहीं हैं, आपकी फीलिंग को कभी नहीं समझेंगे। वो जस्ट उन्होंने अपनी मर्ज़ी करनी है और वो इसी तरीके से करते रहेंगे। तो इस तरीके से अपना टाइम वेस्ट मत करें और लाइफ में मूव हो जाएं, ठीक है। ना सिर्फ ऐसे लोग आपके लिए डिप्रेशन का शिकार बनते हैं, बल्कि आपको आपके ज़हन में एक बीमारी की तरह सवार हो जाते हैं। तो ऐसे बीमारी से जान छुड़ाएं और अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़ात के साथ सिंसियर रहें, खुश रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पहनें और लाइफ को एंजॉय करें। तो जी यहाँ पर जी ये तकरीबन मेरी रेसिपी कंप्लीट हो गई है और मैंने जो है वो सारे जो है वो पेस्ट को या सारे मटेरियल को लड्डुओं की शक्ल में बदल दिया है और ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ चीज़ें सीखी होंगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का ना आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप जो है वो मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और मुझे अब जो मतलब मेरी सारी एफ़र्ट का मुझे सिला मिल रहा है, ठीक है। तो जी ये है जी वो ज़बरदस्त सी लुक फाइनल, जब मैंने इनको एक बॉक्स में रख दिया था, स्टोर कर दिया था। तो इस तरीके से जी आप इनको बना सकते हैं। ये बेसिकली जादू का लड्डू है, डेली का एक भी खाएंगे ना तो बहुत ही बूस्टअप हो जाएंगे, ठीक है। तो जी मज़ा आया आपके साथ आज की जो है वो गपशप करने का और साथ साथ ये रेसिपी शेयर करने का। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नए टॉपिक पर और आपके साथ फिर दोबारा जो है वो कुछ ना कुछ नया शेयर करूँगी ताकि आप कुछ ना कुछ सीख सकें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।